नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक जतिन नाम के लड़के की जो किसी दूसरे शहर से भोपाल आया था अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। शुरू में ये जिस पीजी में रहता था उस पीजी में सभी लोग इससे उम्र में बड़े थे। कोई जॉब करता था, कोई किसी दूसरे कॉलेज में लास्ट ईयर में था। मतलब इसकी उम्र का कोई भी लड़का उस पीजी में नहीं था। इसीलिए ये किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। और ऐसे ही इसने अपना पूरा फर्स्ट ईयर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही ये सेकंड ईयर में आया, इसने और इसके दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अब हॉस्टल और पीजी छोड़कर अपना खुद का फ्लैट लिया जाए, जहां हम सब साथ रहेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे और साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी, ताकि खर्चा भी कम हो और मजा भी आए। और अपने प्लान के मुताबिक ये लोग एक अच्छा सा फ्लैट लेकर उसमें शिफ्ट हो गए। अब इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फुल मौज मस्ती, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं। और पढ़ाई, वो तो जैसे इन्होंने पूरी तरह बंद ही कर दी थी। इसी बीच जतिन और उसके दोस्तों की दोस्ती उनके कॉलेज के सीनियर्स से हो गई, जो उनके ही ऊपर वाले फ्लोर पर फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे। लेकिन वो लड़के नशा पत्ता भी करते थे और धीरे धीरे उन्होंने जतिन और उसके दोस्तों को भी नशा करना सिखा दिया। फिर एक दिन आया, इन सब का रिजल्ट आया था और खुशी में पार्टी तो बनती थी। लेकिन उस दिन एक बड़ी दिक्कत थी। उस दिन ड्राई डे था और इनके पास कोई स्टॉक भी नहीं था, पर जिद सबके सिर पर चढ़ चुकी थी। पार्टी तो आज ही होगी। तभी जतिन बोला, देखो भाइयों, मेरे पास एक जुगाड़ है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो शराब की दुकान में काम करता है और ड्राई डे वाले दिन थोड़ा स्टॉक ब्लैक में बेच देता है। बस दिक्कत यह है, थोड़ा महंगा देता है। अगर तुम लोग बोलो तो मैं जुगाड़ करूं। सबके चेहरे खिल उठे। लेकिन तभी जतिन बोला, मैं अकेला जाऊंगा। उसने मना किया है कि ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग यहीं रुको। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। रात हो चुकी थी। उसे अपने फ्लैट से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर जाना था। उसने एक ऑटो लिया और वहां पहुंच गया, बोतलें ली और निकल पड़ा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, इतनी मेहनत की है तो थोड़ा मैं यहीं पी लेता हूं, बाकी बची हुई ले जाऊंगा और वहां जाकर भी 2 से 4 पैग मार लूंगा। मेहनत वसूल। और वो थोड़ा आगे पैदल चलकर एक सुनसान जगह ढूंढने लगा। जगह ढूंढते ढूंढते करीब 10:30 बज चुके थे। तभी उसे एक सुनसान गली दिखी और वो वहीं बैठकर पीने लगा। अभी उसने थोड़ा ही पिया था, बोतल आधी भी नहीं हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसके बाल हल्के से खींच रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसने बात को नजरअंदाज किया और फिर पीने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद इस बार किसी ने उसके बाल बहुत जोर से खींचे। अब उसे साफ एहसास हो गया कि यहां कुछ है। उसकी रूह कांप गई। उसने सोचा, बस आखिरी घूंट और निकल। वो उठा और जैसे ही कुछ कदम चला, उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, अजीब सी आंखें, बिल्कुल भावहीन चेहरा। उसे देखते ही जतिन का सारा नशा उतर गया। लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाया, बस वहां से निकल गया और मैंने रोड पर आकर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वो थी कौन? अचानक वहां कैसे आ गई? और उसने मुझे रोका क्यों नहीं? अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और सन्न रह गया। गली खाली थी, कोई नहीं। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और फिर से गली में गया। ना आगे निकलने का रास्ता, ना कोई घर। फिर वो वापस मेन रोड पर आ गया। अब उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। तभी एक ऑटो आया, वो उसमें बैठ गया। जैसे ही हवा उसके चेहरे से टकराई, नशा फिर चढ़ने लगा। उसने सोचा, थोड़ी झपकी ले लेता हूं। ऑटो वाला पता जानता था। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बगल में आकर बैठ गया हो, जिसका पैर उसके पैर से टकरा रहा था, जबकि ऑटो कहीं रुका ही नहीं था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और उसके होश उड़ गए।
वही औरत, वहीं उसके बगल में बैठी थी। उसने सिर्फ एक मुस्कान दी और उसकी नजर गई उसके दांतों पर। दोनों किनारों के दांत असामान्य रूप से नुकीले, बिल्कुल पिशाचनी जैसे। जतिन का दिमाग सुन्न हो गया। वो न ऑटो वाले को आवाज दे पाया, न हिल पाया। तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और पकड़ इतनी मजबूत जैसे इंसान की हो ही नहीं सकती। दर्द असहनीय। तभी जतिन जोर से चिल्लाया। उसका हाथ झटका और ऑटो से कूद गया। पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मारी। वो सड़क पर जा गिरा। लोगों की भीड़ लग गई और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। 2 दिन बाद उसे होश आया। डॉक्टर ने सबको मना किया, ज्यादा सवाल जवाब न करें। 1 महीने में वो ठीक हुआ। सबने यही सोचा कि नशे में गिर गया होगा। लेकिन जब वो दोबारा भोपाल लौटा, उसने दोस्तों को सब बताया। सब हंस पड़े। तुझे ज्यादा चढ़ गई थी, हेलुसिनेशन था, कोई भूत वूत नहीं थी। जतिन चुपचाप बोला, अच्छा तो ये देखो। उसने अपना हाथ दिखाया। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसकी कलाई पर 5 उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से पकड़कर निचोड़ा हो। नाखून जैसे गड्ढे हों मांस में। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। उस दिन के बाद इन्होंने कसम खा ली कि कभी भी किसी सुनसान अंधेरी जगह पर खुले में शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि अगर वहां जरा सी भी नेगेटिविटी हो या कोई शैतानी आत्मा, तो वो आकर्षित होकर आपके पास जरूर आएगी। 100% आएगी। और फिर क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। जतिन बच गया। शायद उसकी किस्मत में अकाल मृत्यु नहीं लिखी थी, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। सीख लो और समझदारी से आगे बढ़ो। और अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।